साल से अगवा हुआ बेटा अभी अभी अपने परिवार को मिला है। उसके पिता उसे कसाई की छुरी से मारने ही वाले थे। अप्रत्याशित रूप से बेटे ने एक हाथ से नीचे गिरा दिया। आदमी का हाथ अपनी माँ का हाथ तोड़ने वाला था, लेकिन उसने उसे समय रहते रोक दिया। आदमी को झटका लगा, उसके बेटे में इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। फिर लड़का अपनी दादी के साथ पूर्वजों को नमन करने वेदी पर गया। पूर्वजों की आत्माएं जादू की तरह कांप रही थीं और एक तरह की भयानक चीख थी। पहले उन्हें लगा कि यह भूकंप है, लेकिन जब लड़के ने अगरबत्ती घुसाई, लड़का इंसान था ही नहीं बल्कि उनका पूर्वज था। 10,000 साल पहले दक्षिणी राजवंश के राजकुमार का भयानक गर्भपात हो गया था। राजकुमार की आत्मा एक 6 साल के लड़के में स्थानांतरित हो गई। राजकुमार ऐसे छोटे से परिवार से संतुष्ट नहीं था, लेकिन जब वह अभी अभी अंदर आया तो उसने पाया कि उसकी दादी हूबहू उसकी दादी जैसी दिखती है। इसलिए राजकुमार लड़के के शरीर में उनके वंशज के रूप में रहने को तैयार हो गया। हालांकि लड़के के माता पिता और बहनें उसे नीचा दिखाते थे। उन्हें लगा कि वह ग्रामीण इलाके से आया है और उसका एक बेटा है, और उन्होंने कहा कि उसने पिछले कुछ सालों में एक बेटा गोद लिया था। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा है। वह इस परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी है। परिवार के उसके भाई के प्रति पक्षपात के कारण यहाँ तक कि घर के नौकर भी लड़के के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। न केवल उन्होंने उसे एक जीर्ण शीर्ण कमरे में रखा, उन्होंने उसके कपड़े और सामान भी कूड़े की तरह जमीन पर फेंक दिए। मैं तुम्हें सीधे मार डालता। लड़के के गुस्से ने अचानक दाई को डरा दिया। लड़का अगले दिन अपनी दादी को प्रणाम करने गया और दादी ने भी लड़के के व्यवहार में कुछ अलग देखा। यह दाई लड़के के कमरे से एक ब्रश ढूंढ रही है। दादी ने देखा कि लड़का जाना पहचाना लग रहा था, इसलिए उसने 800 डिग्री का पुराना चश्मा लगाया और ध्यान से देखा। एक बेवकूफ माँ कैसे देख सकती थी कि उसकी दादी एक कागज के टुकड़े की इतनी परवाह करती है। उसने उसे पकड़ लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और जमीन पर फेंक दिया।